संशय हमारे जीवन में रहना नहीं चाहिए। एक और उदाहरण दे रहा हूं बड़ा अच्छा। क्या, अगर पति को पत्नी पे संशय हो जाए तो ईमानदारी से बताओ व्यथा होगी कि नहीं होगी? घर में, उस घर में क्या होगी? जल्दी, पति को पत्नी पे संशय हो जाए तो उस घर में क्या होगी? व्यथा। अच्छा, पत्नी को पति पे संशय हो जाए तो उस घर में क्या होगी? व्यथा होगी। होगी कि नहीं? गुरु को शिष्य पर भ्रम हो जाए और शिष्य को गुरु पर भ्रम हो जाए, ईमानदारी से बताओ दोनों के बीच में क्या होगा? व्यथा होगी कि नहीं? व्यथा। और यदि संशय दूर हो जाए तो ईमानदारी से बताओ पति पत्नी के बीच का जो संशय है यदि वो दूर हो जाए तो घर में प्रेम कथा होने लगेगी। कौन सी कथा? प्रेम कथा, है ना। इसलिए मैं कहता हूं ये संशय रूपी पक्षी बहुत ही खतरनाक है। बोलो, है खतरनाक नहीं? ये संशय रूपी पक्षी क्या है? ये खतरनाक है। इतना खतरनाक है कि ये बैठ जाए आपके सिर पर तो आपको गंगा स्नान करना पड़े। इतना खतरनाक अपवित्र जो है पक्षी है। बोलो, है कि नहीं? कि आपके सिर पर बैठ जाए तो गंगा स्नान करना पड़े, आपके घर में बैठ जाए तो उस घर में भोजन ना बने। हाँ भाई, साफ साफ बोल रहा हूं ना, साफ साफ बोल रहा हूं। एक एक पाई पाई का हिसाब करूंगा, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, पाई पाई का हिसाब करूंगा, चिंता नहीं करो। कल से तो पर्दाफाश, कल से। हाँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर्दाफाश करूंगा कल से और पाई पाई का हिसाब करूंगा। आज हम बंधे हैं प्यारे, इस माइक ने बांध दिया। ये जानते हो, ये चंद्रमा के लिए राहु बन गया, लेकिन ग्रहण हटेगा, ग्रहण हटेगा। अभी तुम सूतक में दबे हो। ग्रहण तो हटेगा, चिंता मत करो। आप सबको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, कल से देखो राइट फाइट सब व्यवस्था हो जाएगी। 15-20 मिनट और बोल दें। अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो तो बोले। समझ में तो आ रहा है नहीं? क्यों भाई, समझ में तो आ रहा है। बैठ जा, बैठ जा। अब पता नहीं, अभी राहु दबाए था, केतु आ गया क्या? क्यों भाई? चलो कोई बात नहीं है, आ जाओ, ध्यान से सुनो। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, 15 मिनट की बात सुनो। ये संशय रूपी पक्षी ये घर में बैठ जाए तो परेशानी पैदा कर दे, किसी के दिमाग पे बैठ जाए तो परेशानी पैदा कर दे। लेकिन ये संशय रूपी पक्षी भगेगा कैसे? के राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हाय। संशय विहंग उड़ावन हाय। ये राम कथा है संशय रूपी पक्षी को भगाने के लिए सुंदर तारी। क्या है? सुंदर तारी। इसलिए राम कथा सुंदर कर तारी, क्योंकि संशय विहंग उड़ावन हारी। और एक बात आपको बता दें, क्या कल्प वृक्ष भागवत की कथा सुनते हो? कल्प वृक्ष कहाँ है? बोले स्वर्ग में है। भागवत की कथा होती रहती गांव में, एक गांव में कौसाल में 2-4 हो जाएं भागवत की कथा। राम कथा कम होती, भागवत की ज्यादा हो जाती है।
लोग घर में करा लेते हैं भागवत। भागवत में आपने सुना होगा कल्प वृक्ष कहाँ है? बोले कल्प वृक्ष स्वर्ग में है। कल्प वृक्ष है तो, लेकिन कहाँ है? स्वर्ग में है। कल्प वृक्ष का काम क्या है? कल्प वृक्ष का काम यह है कि जो भी कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचे उसकी हर मनोकामनाओं को पूरा करता है कल्प वृक्ष। यह है कल्प वृक्ष का काम। लेकिन आप कहो महाराज है कहाँ? स्वर्ग में है। स्वर्ग में तो हमें कैसे मिलेगा? मरो मरो स्वर्ग जाओ वहां मिले। क्यों भाई? पहले मरो और फिर स्वर्ग जाओ, तब कल्प वृक्ष मिल जाएगा, वहां कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई मरने को तैयार है? कल्प वृक्ष के चक्कर में अगर कोई मरने को तैयार हो गए तो बता दो। हाँ, डिमांड पूरी ना हो तो मरने को तैयार। कल्प वृक्ष के चक्कर में कोई मरना नहीं चाहता। हमारी डिमांड पूरी ना हो तो हम मरने को तैयार हैं। यही कंडीशन है कि नहीं? बेटा कह रहा है बाप से हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम संघर्ष करेंगे और इतना संघर्ष करेंगे कि मरने के पहले तुम्हारे खिलाफ सुसाइड नोट लिख के जाएंगे। तो भैया सुसाइड नोट लिख के जाएंगे। अब बोलो भैया, बेटे ही बाप के खिलाफ लिख के जाए तो जेल जाना पड़ेगा कि नहीं? बहू कह रही है सास से, क्या कह रही है? तिजोरी की चाबी दे दो। सास कह रही है कि देखो देखो थोड़ा सा इंतजार करो, अभी तो आई हो, थोड़ा इंतजार करो, हम दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, इंतजार नहीं। सास ने कहा नहीं देती हूं तो क्या करोगे? हम सुसाइड नोट लिख रहे हैं। बोलो भाई, तुम्हारे खिलाफ, इसका मतलब मरने की धमकी, मरने की धमकी। यही तो अंतर है। पाकिस्तान मारने की धमकी दे रहा है और बहू मरने की धमकी दे रहा है। वो कहता है कि हम सबको मार देंगे। किससे मार देंगे? बोले बम से। सुनो, पाकिस्तान के पास बम है, हमारे पास डबल बम है। हाँ, उसका बम तो मिस हो सकता है, हमारा बम मिस नहीं होगा। आपको कैसे? पाकिस्तान के पास बम है, हमारे पास बम बम भोला। क्यों है डबल बम कि नहीं? किसी का दिमाग ही नहीं जा रहा था यार। क्यों भाई? किसी का दिमाग नहीं जा रहा था। बम बम भोला। पाकिस्तान का बम क्या बिगाड़ सकता? बम बम भोला के आगे बिगाड़ सकता है? ये भारत के पास, हमारे पास है, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बहुओं, बम बम भोला की मांग किया करो। किसकी मांग? बम बम भोला की मांग किया करो। सोना चांदी रुपया पैसा ये तो आएगा और चला जाएगा। और सुनो, अगर हाथ में कुछ नहीं है तो निश्चिंत होकर के सो जाता है आदमी, और हाथ में अगर आ गया तो फिर रात भर चिंता युक्त चित्त से सोता है। क्यों? बिल्ली कूदी आ गए। क्यों भैया? बिल्ली कूदी आ गए।
क्यों? हाथ में कुछ है, और कुछ ना हो हाथ में, शेर कूद जाए तो कुछ नहीं है। बिल्ली की बात छोड़ो, शेर भी कूद जाए तब भी हम डरने वाले नहीं हैं। इसलिए तुम्हारे हाथ में सोने चांदी की डिमांड मत करो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे पति हो, हमेशा डिमांड करो तो एक ही डिमांड कि हे पति देव, हे सास माता, हे ससुर जी, हमें डिमांड चाहिए। क्या डिमांड है तुम्हारी? मेरा हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा दो, बस यही डिमांड है। मेरा हाथ भगवान, मीराबाई ने यही कहा था। मीराबाई ने क्या कहा था कि मुझे चित्तौड़ के खजाने से कुछ नहीं चाहिए, ये सोना चांदी हीरे मोती सब दूर कर दो, ये नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? मेरा हाथ, ए चित्तौड़ के राजघराने के लोगों, ए चित्तौड़ वासियों, मीरा का हाथ श्याम सुंदर के हाथ में पकड़ा दो, बस मीरा यही चाह रही है। अच्छा बोलो भैया, मीरा का हाथ भगवान श्याम सुंदर ने पकड़ लिया तो मीरा अमर हो गई कि नहीं हो गई? कीर्ति उसकी अमर है। आज बड़े बड़े संत विद्वान मीरा का नाम लेते हैं कि नहीं? याद रखना, अगर द्वापर में राधा का जन्म हुआ है तो कलयुग में मीरा का जन्म हुआ है। राधा से कम महिमा मीरा की नहीं है। बोलो भाई, है? अगर द्वापर में राधा का जन्म हुआ है तो कलयुग में मीरा का जन्म हुआ है। और श्याम सुंदर ने राधा को बगल में स्थान दिया है, लेकिन श्याम सुंदर ने मीरा को हृदय में स्थान दिया है। ये अंतर है राधा में और मीरा में। बोलो, है अंतर कि नहीं? अच्छा, बगल में स्थान मिले वो महत्वपूर्ण है कि हृदय में स्थान मिले वो महत्वपूर्ण? हृदय में स्थान मिले वो महत्वपूर्ण है। बोलो, है कि नहीं? इसलिए मीरा को कहाँ स्थान मिला? मीरा को हृदय में स्थान मिला है। इसलिए माताओं, बहन, बेटियों, आज भगवान तुम्हारे हृदय में स्थान ले लें, इसके लिए तुम्हारी मांग यही होनी चाहिए कि हमें अपने गांव में राम कथा चाहिए, राम कथा मेरे गांव में हो, बस यही डिमांड करो। धिमश्री की माताओं ने डिमांड की है, घर घर में माताओं ने, धिमश्री की माताओं ने डिमांड की है कि धिमश्री में राम कथा होनी चाहिए। इसलिए मातृशक्ति ने सबसे पहले आगे आकर कथा प्रारंभ के पहले माथे पर मंगल कलश रखा है। यही एक पहचान है। कौन सा कलश रखा है? मंगल कलश रखा है। इसलिए माताओं, बहन, बेटियों, तुम्हारे श्रद्धा भाव से ये कथा हो रही है। कौन से भाव से? श्रद्धा भाव से। श्रद्धा के कारण ये कथा हो रही है और कथा होती रहेगी। और याद रखना, अभी 3:20 हुए। कितने हुए? 3 ग्रहण छठता जा रहा है। क्यों भाई? ग्रहण जो है छठता जा रहा है। 3:30 बजे आरती कराऊंगा, 4 बजे तो मोक्ष हो जाएगा, है नहीं? अब आप कहोगे महाराज कथा, मैं आपसे एक बात बताऊं, कथा क्यों सुनी जाती है? मोक्ष के लिए। जल्दी बोलो, कथा सुनी क्यों जाती है? जल्दी बोलो। मोक्ष के लिए। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? मोक्ष के लिए कथा सुनी जाती है। तो बोलो भैया, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। पहले दिन की कथा पूर्ण होगी तो ईमानदारी से बताओ, मोक्ष का अनुभव होगा कि नहीं होगा? किसका अनुभव होगा? मोक्ष का अनुभव। मोक्ष का अर्थ केवल यही नहीं है प्राण निकल जाए तभी मोक्ष होता है। प्राण निकल जाए तभी मोक्ष होता है, यही अर्थ नहीं है मोक्ष का। याद रखना, मोक्ष का एक अर्थ है मुक्ति। क्या? मुक्ति। तो आप कहोगे महाराज मुक्ति का तात्पर्य क्या है? मुक्ति का तात्पर्य यह है कि हम जब कथा सुनते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह,
मद मत्सर इन खड़ विकारों से मुक्ति मिल जाती है। एक अर्थ ही है मुक्ति का। 6 विकारों से क्या मिलती है? मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आज आप सबको विकारों से क्या मिल रही है? मुक्ति मिल रही है। राम कथा सुन करके आपके जो विकार हैं ये दूर हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप मुक्ति का साधन आज स्थापित किए हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है और ये भगवान ने कृपा की है। इसलिए भगवत कृपा का हम लोग अनुभव करें। एक बड़ा सुंदर भाव आ गया है, इसको और सुन लो। भाव ही भाव है, चाहे जितने सुनाते ही चला जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक भाव बड़ा अच्छा है, लेकिन कान लगा के सुनना। हाँ, कह तो रही है सुन, कह तो रही है सुनूंगी, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तुम घर में कहो इनसे हमारी बात सुन लो तो करूंगी। पहले हमारी सुनो तो हम तुम्हारी सुने, पहले तुम हमारी सुनो तो हम तुम्हारी सुने। गलत तो नहीं कह रहा हूं? भुक्तभोगी बैठे सब सब भुक्तभोगी। लेकिन सुनिए मेरी बात को, कितना बड़ा परिवर्तन है कि हजारों की संख्या में लोग आ जाएं कथा में, लाखों की संख्या में लोग आ जाएं कथा में। लेकिन विशेषता कथा की यही रहती है, एक बोलता है, सैकड़ों हजारों लाखों सुनते सुनते कि नहीं सुनते? इसी को कहते हैं धर्म सभा, कि हजारों लाखों सुने और एक की सुने, एक बोले और लाखों सुने। ये शास्त्र में ताकत है। किस में ताकत है? शास्त्र में। तो इसको क्या कहते हैं? धर्म सभा। कहते कि नहीं कहते? अच्छा भैया, जहां पर हजारों लोग मौन होकर के बैठे उसको कहते शोक सभा। हजारों लोग मौन होकर के बोले उसे कहते हैं शोक सभा। और जहां पर कोई किसी की ना सुने और एक दूसरे पर वाक्य प्रहार करें, जूता चप्पल चलावें, उसी को कहते हैं लोकसभा। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं क्या मैं? जूता चप्पल, ऐसा वैसा, तू ऐसा, स्टूल पटका, खोपड़ी तोड़ी। क्यों भाई, ये लोकसभा में विधानसभा में होता है कि नहीं होता है? आज का विपक्ष यही करता है और कुछ करता ही नहीं है। स्टूल पटक दो, माइक तोड़ दो, ये कंडीशन है। इसको क्या कहते हैं? लोकसभा। लेकिन ईमानदारी से बताओ, सबसे सारगर्भित कौन सी सभा है? धर्म सभा है। बोलो है कि नहीं? और याद रखना, दिल्ली में लोकसभा, हर प्रदेश में विधानसभा, लेकिन धिमश्री में धर्म सभा। धिमश्री में क्या हो रही है? धर्म सभा। बोलो हो रही है कि नहीं हो रही? बड़े बड़े लोकसभा में सांसद, विधानसभा में विधायक, लेकिन इस सभा में कौन बैठे हैं? इस सभा में वो बैठे हैं जो भाग्य विधायक हैं, वो बैठे हुए हैं। आप कहोगे भाग्य विधायक कौन है? भाग्य विधायक हनुमान जी है। भाग्य विधायक कौन है? जल्दी बोलो। हनुमान जी। विश्वास करना पड़ेगा, यहाँ हनुमान जी बैठे कि नहीं? एक तो मंदिर में बैठे, पीछे मंदिर है, हनुमान जी बैठे हैं, सूक्ष्म रूप में श्रोताओं के बीच में बैठे हैं। हनुमान जी को क्या कहोगे? भाग्य विधायक कहोगे कि नहीं कहोगे? तो चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, जिसमें भाग्य विधायक हनुमान जी बैठ के कथा सुन रहे हो, वही धर्म सभा है प्यारे। इसलिए यहाँ तो हनुमान जी स्वयं बैठ के कथा सुन रहे हैं। तो आप सबने आज अपने दुर्भाग्य को किस में बदल लिया? सौभाग्य में बदल लिया है। ये आपके जीवन का सौभाग्य है। न जाने कितने जन्मों के पुण्य
आज एकत्रित हुए हैं और उन्होंने एक वृक्ष दे दिया। कौन सा वृक्ष आप कहोगे? चर्चा चल रही थी कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष। तो आपके भाग्य में आज कौन सा वृक्ष दे दिया है? बोले रामायण। रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुरतरु की छाया। सुरतरु कहते हैं कल्प वृक्ष को। अच्छा बोलो भैया, किसे कहते हैं सुरतरु? कल्प वृक्ष को कहते हैं। इसलिए जो स्वर्ग में कल्प वृक्ष है मरने के बाद मिलेगा, लेकिन धिमश्री में राम कथा रूपी कल्प वृक्ष जिंदा जीते जी हमें मिल गया है, जिसके नीचे हम आज बैठे हैं। अच्छा बैठे हैं कि नहीं? अच्छा भैया एक बात आपको बताएं, कल्प वृक्ष में कौन सा रूपी फल लगा है? आप सोचिए जरा। इस कल्प वृक्ष में, रामायण रूपी कल्प वृक्ष में 6 शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का जो फल है, वृक्ष में फल लगता है, लेकिन रामायण रूपी वृक्ष में तो फल का रस लग जाता है, रस आ जाता है। आप जैसे ही पहुंचोगे तो आपको फल तोड़ना नहीं पड़ेगा, केवल आप बैठ जाएं और टप 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 रस बोलो आएगा कि नहीं? कहां? मुंह में नहीं, कान में। जितने रस हैं संसार के फलों के वो मुंह में जाते हैं, लेकिन रामचरितमानस रूपी भागवत पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भाव निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भाव का। तो ईमानदारी से बताओ, ये रस को मुंह से पीते हो कि कान से? जल्दी बोलो। हाँ, कान से। बोलो, रामायण रूपी रस को कहां से पीते हो? जल्दी बोलो। कान से। तो ईमानदारी के साथ बताओ, ये रस जो रामचरितमानस रूपी कल्प वृक्ष में ये रस जो निकल रहा है वो कर्णेंद्रिय के माध्यम से हृदयस्थ हो रहा है। तो आप सब रामायण रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। बैठे हो कि नहीं बैठे हो? अच्छा एक बात और बतावें आप, बहुत अच्छी बात है। क्या बात यह है, आप तर रहे हो। क्या कर रहे हो? तर रहे हो। जो राम कथा से दूर है वो मर रहे हैं। कोई चिंता में मर रहा है,